वीडियो न्यूज में आज आपको दिखाएंगे कहां बस की चपेट में आया है ई रिक्शा, क्यों गुस्सा हो गए एसडीएम साहब, छात्राओं में उबाल की क्या है वजह, धधकती आग ने कहां मचा हड़कंप और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का कौन सा अनोखा अंदाज हुआ वायरल। हादसे की दिल दहलाने वाली ये तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां एक स्कूल बस से ई रिक्शा की खौफनाक टक्कर हो गई। देखिए कैसे सड़क पर एक तेज रफ्तार बस आती है, दूसरी ओर से बस को आता देख ई रिक्शा का बैलेंस बिगड़ जाता है और ई रिक्शा बस की चपेट में आ जाता है। बस और ई रिक्शा की टक्कर इतनी दर्दनाक थी कि ई रिक्शा चालक उछलकर बस से टकरा जाता है। भीषण हादसे में रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तमिलनाडु के कदियनल्लूर की इस तस्वीर को देखिए, जहां देखते ही देखते एक गली में जा रहा एक ऑटो रिक्शा अचानक पलट गया। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस ऑटो के साथ ये हादसा हो गया। तस्वीरों को एक बार फिर देखते हैं। देखिए एक गली में कैसे ऑटो जा रहा है, उसी के साथ साथ एक साइकिल सवार जा रहा है। थोड़ी दूरी पर लड़के को ऑटो में से कोई हाथ से टक्कर मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद ऑटो का बैलेंस बिगड़ता है और वो पलट जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के जोधपुर में ये छात्राएं नारेबाजी करने लगी। ये तस्वीरें जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में बालिका विद्यालय की हैं, जहां स्कूल में नारेबाजी करती ये छात्राएं धीरे धीरे स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गई। छात्राओं की मांग है कि बालिका विद्यालय को बॉयज स्कूल में मर्ज न किया जाए। शिक्षा विभाग की ओर से इस प्रदेश में स्कूलों को आपस में मर्ज करने के बाद ये विरोध तेज होने लगा। छात्राओं ने सड़क पर जाम लगा दिया, सड़क पर ही तख्तियां लेकर बैठ गई। हंगामे की तस्वीर यूपी के आगरा की है, जहां एसडीएम की गाड़ी के सामने खड़ी ये महिलाएं अपने गांव की परेशानी बताने पहुंची हैं। महिलाओं के साथ गांव के कई लोग एसडीएम की गाड़ी को रोक कर खड़े हैं और बार बार गांव की समस्या हल करने की बात कह रहे हैं। हंगामा बढ़ने लगता है। पुलिस गाड़ी के आगे खड़ी महिलाओं को पुलिस जबरदस्ती हटाने लगती है। हंगामे के बीच एसडीएम साहब बाहर निकलते हैं और गांव वालों की अनदेखी कर जाने की कोशिश करते हैं। तभी एक फरियादी लपक कर एसडीएम का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर एसडीएम फरियादी को ही थप्पड़ मार देते हैं। मामला फिर तूल पकड़ लेता है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस मामले को शांत करवाने की कोशिश करती है। पशु बाजार में एक शख्स पर डंडे बरसाते इन दबंगों की ये तस्वीर यूपी के संभल की है, जहां मामूली विवाद पर दबंगों ने शख्स की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। शख्स दबंगों से बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन दबंग इस शख्स का पीछा नहीं छोड़ते और उस पर डंडे बरसाते रहते हैं। हमलावर ने पीड़ित शख्स को लाठी डंडे के हमलों से घायल कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बेरहमी से पिटाई की ये तस्वीर पुणे की हैं, जहां एक बार कर्मचारी दो युवकों पर बेरहमी से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मार पिटाई की वारदात की शुरुआत तब हुई जब तीन युवक शराब पीने के लिए बार में गए और शराब के नशे में हंगामा करने लगे, जिसके बाद बार के कर्मचारियों ने युवकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बातचीत गर्मा गर्म बहस से देखते ही देखते हिंसक हो गई। यूपी के रायबरेली में एक शख्स के हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। गांव में एक कार्यक्रम के दौरान शख्स को फायरिंग करते देखा जा सकता है। तस्वीरों में देखिए कैसे ये शख्स छोटे छोटे बच्चों के सामने हवा में फायरिंग करता है। शख्स का फायरिंग करता ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस जांच शुरू कर मामले की तफ्तीश कर रही है। ये तस्वीरें यूपी के हमीरपुर से आई हैं। सड़क पर जानलेवा स्टंटबाजी को बहादुरी समझने वाले इस शख्स को देखिए कैसे स्टेट हाईवे पर स्टंट करते हुए रील बना रहा है। युवक ने ट्रैफिक के बीच स्केटिंग करते हुए स्टंट किए, जिसमें देखिए वो एक बार गिर भी गया। गनीमत रही कि पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन फिर भी इस युवक को समझ नहीं आया कि ये खेल कितना खतरनाक और जानलेवा है। युवक खड़ा होकर फिर भीड़ में स्केटिंग करता हुआ आगे बढ़ता है और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए स्टंट करना शुरू कर देता है।
ये तस्वीर यूपी के गाजियाबाद की है, जहां खुलेआम चोरी की घटना सामने आई है। सड़क पर लोगों के साथ खड़े दूल्हे के चाचा से 2 आरोपियों ने बैग छीन लिया और फरार हो गए। तस्वीरें बंथला फ्लाईओवर के पास की हैं, जहां सड़क के किनारे दूल्हे के चाचा कुछ लोगों के साथ खड़े थे। इस दौरान 2 हेलमेट पहने बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार होकर बदमाश आए और हाथ से बैग छीन कर फरार हो गए। दूल्हे के चाचा घटना के दौरान सड़क पर गिर भी गए। बैग छीनते ही पीड़ित ने शोर मचाया, लेकिन तब तक दोनों बदमाश तेज रफ्तार से भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये सीसीटीवी तस्वीरें तेलंगाना के आदिलाबाद की हैं। तस्वीरों में दिख रहा शख्स एक किसान है, जो पहले बैंक में एंट्री करता है और काउंटर के पास जाकर बोतल से कुछ पीता है। और बोतल को जमीन पर फेंक देता है। गार्ड आकर शख्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये शख्स गेट के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। असल में तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स ने बोतल से जहर पिया और बैंक के अंदर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि किसान बैंक से लिए बढ़ते कर्ज से परेशान था और कर्ज चुकाने में असमर्थ था। आरोप है कि कर्ज के लिए बैंक किसान को परेशान कर रहा था। कर्नाटक में बेंगलुरु से आई ये तस्वीरें जितनी हैरान करने वाली हैं, उतनी ही बड़े हादसे को बुलावा देती भी नजर आती हैं। इस शख्स को देखिए, ये बीएमटीसी में एक बस ड्राइवर हैं, जो सड़क पर बस चलाने के दौरान अखबार पढ़ रहा है और वाहन चलाने के नियमों की अनदेखी कर रहा है। बता दें कि इससे पहले भी बेंगलुरु बस ड्राइवर के बस चलाने के दौरान फोन स्क्रॉल करने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हरकत में आया और दोनों मामलों में सख्त निर्देश जारी किए। सहारनपुर से फिल्मी स्टाइल में फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स तमंचा लहराता हुआ हवा में फायरिंग करता है। यही नहीं, इस शख्स का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें ये शख्स दीवार पर चढ़कर हवा में फायरिंग करता है। पास से बच्चों को गुजरते वीडियो में साफ देखा जा सकता है। तीसरे वीडियो में ये युवक गाड़ी से बाहर निकलता है और हवाई फायरिंग करने लगता है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। युवक की पहचान के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया है। धधकती गाड़ी की तस्वीरें एमपी में भोपाल की हैं, जहां कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक शख्स ने अपनी ही कार में आग लगा दी। कहा जा रहा है कि ये शख्स अपने परिवार के साथ जन सुनवाई सत्र के लिए आया था, जहां लोगों को अपनी परेशानी बताने के लिए कहा जाता है। शख्स अधिकारियों से मिलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसे नजरअंदाज किया गया तो वो निराश हो गया, जिसके बाद उसने अपनी कार पर फ्यूल छिड़का और आग लगाकर खुद को भी जलाने की कोशिश की। आग के तांडव की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की हैं, जहां एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। शॉपिंग मॉल में लगी आग कई मंजिलों तक फैल गई। आग लगने के बाद बिल्डिंग से आग के साथ साथ भीषण धुआं निकलने लगा। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि शॉपिंग मॉल की नीचे की मंजिलों पर कई दुकानें, रेस्टोरेंट और मल्टीप्लेक्स हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से गाजीपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास एक कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। उठती आग की लपटों को देखकर आग भीषण होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। किसी तरह ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में लगी आग इतनी भीषण थी कि इस तक जाने की किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। आग लगने के चलते टोल प्लाजा पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी मच गई। सड़क पर मौजूद दूसरे वाहन चालकों ने अपने वाहनों को जलती कार से कुछ दूर पहले ही रोक दिया। घटना के चलते घंटों तक टोल प्लाजा पर ट्रैफिक बाधित रहा। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि यूपी के बदायूं से आई तस्वीर है, जहां पानी की टंकी पर चढ़ी ये लड़की लव मैरिज पर अड़ी हुई है। बहन के देवर के साथ शादी न होने पर ये पानी की टंकी पर चढ़ गई और नीचे कूदकर जान देने की धमकी देने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती का ध्यान भटकाया और फिर परिजनों के साथ पकड़कर उसे नीचे लेकर आई। लड़की अपने परिवार के विरोध के बावजूद अपनी बहन के देवर से शादी करने पर अड़ गई, जिस पर परिवार ने नाराजगी जताई तो युवती पानी की टंकी पर चढ़कर जान देने की धमकी देने लगी। केरल के पलक्कड़ की इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये एक प्रिंसिपल का रूम है, जहां एक तरफ प्रिंसिपल तो दूसरी ओर छात्र बैठा है। ये छात्र अपने अध्यापक को मोबाइल छीनने पर धमका रहा है। छात्र के स्कूल में फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद ये छात्र कक्षा में फोन का इस्तेमाल कर रहा था। जब शिक्षक ने फोन छीनकर प्रिंसिपल को सौंप दिया तो ये छात्र नाराज होकर प्रिंसिपल के कमरे में घुस गया और अपना फोन वापस देने की मांग करने लगा। शिक्षक के मना करने पर छात्र प्रिंसिपल को धमकी देने लगा।
कौन सा फोन है तुम्हारा? आईफोन 16 प्रो मैक्स। कितने का लिया? बहुत से लोग आईफोन खरीदने का सपना देखते हैं, लेकिन महंगा होने के चलते खरीद नहीं पाते। राजस्थान के अजमेर से आई इस तस्वीर को देखिए। ये शख्स एक भिखारी है जिसके हाथ में आईफोन 16 प्रो मैक्स है। इस भिखारी का दावा है कि इसने ये फोन पूरा पैसा कैश में देकर खरीदा है। 70,000 कैश दिया कि पैसा कहाँ से आया? मांग कर। मांग। हालांकि भिखारी का ये दावा गलत है। असल में इस भिखारी को ये फोन एक वीडियो बनाने वाले शख्स ने दिया था और उसे वीडियो में ऐसा कहने के लिए कहा। आईफोन के साथ इस भिखारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। 70,000 कैश दिया कि पैसा कहाँ से आया? मांग कर। मांग। प्रयागराज महाकुंभ में भक्ति की बयार बह रही है। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। भजन गाते ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जो अरेल घाट पर भक्ति में भजन संध्या में शामिल हुए और अपने भजन से इन्होंने समा बांध दिया। भारत देश हमारा, ओ राम सिया, गोविंद राधे भजन गाते हुए मनोहर लाल खट्टर संतों और श्रद्धालुओं के बीच नजर आए। अब सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये भजन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।